नमस्कारम। मैं राजश्री त्रिपाठी आप सबका संस्कृत विद राजश्री में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज का पाठ है लालन गीतम। इसमें प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया गया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है। ये गीत है जिसके कवि संपदानंद मिश्र जी हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं और आप सब मेरे साथ दोहराएं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी विशेष रूप से हंसने लगती है। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी विशेष रूप से हंसने लगती है अर्थात खिल उठती है। पक्षी कूजति, चिड़िया चहकती हैं और कमलम विकसति, कमल खिलता है। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसने लगती है अर्थात खिल उठती है, पक्षी गूंजते हैं, चिड़िया चहकती है और कमल खिलता है। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। मंदिर में ऊंचे स्वर में नगाड़े बजने लगते हैं, नगाड़ा बजता है। नदति मतलब ऊंचे ऊंचर ढक्का मतलब ऊंचे स्वरों में नगाड़ा। मंदिरे मंदिर में, नदति बजता है, मंदिर में ऊंचे स्वर में नगाड़ा बजता है। सरिता सलिले, नदी के पानी में नौका तैरती है। चलिए पहले हम इसका व्याकरण कार्य देख लें। उदिते, उदिते उदिते सप्तमी विभक्ति एक वचन, कारक चिन्ह में पे पर। सूर्य, सूर्य सप्तमी विभक्ति एक वचन में पे पर। विहसति, विहसत देख लो बच्चों, वि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है। हस धात, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कूजति, कूजति कुज धातु, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विकसति, विकसति विकस धातु, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नदति, नदति नद धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मंदिरे, मंदिरे शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कारक चिन्ह में पे पर। सलिले, सलिले सप्तमी विभक्ति एक वचन में पे पर, ठीक है ना। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः तेषु डयन्ते चित्रपतंगः वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णैर्विभाति चित्रम। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, अनेक रंगों के फूलों पर अनेक प्रकार की तितलियां मंडराती हैं। पुष्पे पुष्पे मतलब अनेक पुष्पों पर, अनेक रंग के, नाना रंगा अनेक रंग के पुष्पों पर अनेक रंग की तितलियां मंडराती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विभिन्न प्रकार के नवीन एवं रंगीन सुंदर पत्रे, विभिन्न प्रकार के, विविधै वर्णै, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के नवीन और रंगीन सुंदर पत्ते वृक्षों वृक्षों पर सुशोभित होते हैं अर्थात चित्र की, चित्रम अर्थात चित्र की तरह सुंदर लगते हैं। चलिए अब हम इसका पहले व्याकरण कार्य देख लें। पुष्पे पुष्पे, पुष्पे पुष्पे क्या बच्चों? सप्तमी विभक्ति एक वचन में पे पर, ठीक है। डयन्ते, डयन्ते डी धातु, डी मतलब डी, डी धातु लट लकार उड़ना, ठीक है ना। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। ये आत्मनेय पद है। फिर वृक्षे, वृक्षे देख लीजिए, वृक्षे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। आ जाइए अब हम आगे पढ़ते हैं। धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चस्तत्र न सिंहः नर्दति,
ठीक है। धेनु, धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, गाय प्रातः काल शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, गाय प्रातः काल शुद्ध स्वच्छ मधुर मतलब स्वादिष्ट और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, घने वन में बाघ गरजता है। उच्च तत्र न सिंहा नर्दति, और वहीं ऊंचे स्वर में सिंह नाद करता है अर्थात दहाड़ता है। चलिए अब आप इसके नीचे आ जाइए। हम पहले इसका व्याकरण कार्य कर लेते हैं। प्रातर यच्छति, ठीक है, यच्छति, देखिए यच्छ, ये यच्छ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विपिने, विपिने मतलब ये शब्द रूप है, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। गर्जति, देखो बच्चों, गर्जति, गर्ज धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नर्दति, नर्दति, नर्द धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। चले अब हम आगे देखते हैं। हरिणो अयम, सॉरी, हरिणोयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निह्वति। फिर से देखो, हरिणोयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम, मतलब यहाँ पर हिरण घास खाता है। हरिणोयम खादति नवघास, हिरण नवीन घास को, नई नई घासें जो तुरंत अभी ही मतलब निकली हुई हैं, नई घासों को खा रहा है, खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और हर जगह विलास पूर्वक देखता है, मतलब बहुत ही प्रसन्न होकर देख रहा है। उष्ट्रः तुंगः, जो ऊंचा ऊंट है, मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट धीमे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम, और पीठ पर बहुत अधिक मात्रा में भार को उठाता है। इसका हम व्याकरण कार्य देख ले। पश्यति, पश्यति, पश्य, दृश्य, ठीक है ना, दोनों एक ही रूप चलता है दोनों का, ठीक है ना। दश आदेश होने पर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। गच्छति, आप सबको गच्छति तो 6th से ही आप लोग याद कर रहे हैं। गच्छति, गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निर्वहति, निर्वहति, निवहति, नी उपसर्ग पूर्वक है, धातु लट लकार, ठीक है ना, वह धातु लट लकार। आ जाइए इसके नीचे देखते हैं। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति। घोटक राज मतलब घोड़ा, क्षिप्रम बहुत तेज दौड़ता है, धावन समये किमपि न खादति, और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुक मिमम करालम, नृत्यति थाथई कुरु करतालम। पश्यत भल्लुक मिमम करालम, नृत्यति थथथई कुरु करतालम, ठीक है ना। इसका देखिए, भयंकर भालू, भल्लुकम करालम मतलब, करालम मतलब भयानक, इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति थथथई कुरु करतालम, यह थाथा थैया कर ताली बजाकर नाच रहा है। इस भयानक भालू को देखो, यह भी थाथा थैया कर ताली बजाकर नाच रहा है। आइए पहले हम इसके व्याकरण कार्य को देख लेते हैं। धावती, ठीक है, धाव धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। फिर धावन समये, धावन समये, धावनस्य समय, दौड़ते समय में, तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चों। सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर खादति, खादति पे आ जाओ। खादति, खाद धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर नृत्यति,
नृत्यति, नृत धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। बच्चों एक बार हम इसे पूरा फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार हम पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि आपको अगर थोड़ी भी कहीं परेशानी हुई होगी तो अभी तुरंत की तुरंत वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा चल। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी विशेष रूप से हंसने लगती है, अर्थात खिल उठती है। चिड़िया चहकती हैं और कमल खिलता है। नदति मंदिरे उच्चर ढक्का, सरिता सलिले सेलति नौका। मंदिर में ऊंचे स्वर में नगाड़ा बजता है, नदी के पानी में नौका तैरती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः, तेषु डयन्ते चित्र पतंगः। अनेक प्रकार के अनेक रंगों के फूलों पर अनेक प्रकार के तितलियां उड़ रही हैं, उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम। विभिन्न प्रकार के नवीन और रंगीन सुंदर पत्ते वृक्षों पर सुशोभित हो रहे हैं या होते हैं, अर्थात बिल्कुल चित्र की भांति, चित्र की भांति लगते हैं। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। गाय प्रातः काल शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और स्वादिष्ट या प्यारा मुलायम चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र न सिंहः नर्दति। उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। घने वन में बाघ गरजता है, ऊंचे स्वर में सिंह दहाड़ता है या दहाड़ रहा है, दहाड़ा करता है। फिर देखिए, हरिणोऽम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हिरण घास खाता है, नई नई घास को खाता है और चारों तरफ विलास पूर्वक देखता है, चारों तरफ विलास पूर्वक देखता है, सविलासम विलास के साथ। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निहिवति। ऊंटे मतलब ऊंचा ऊंट धीरे धीरे, उष्ट्रः तुंगः ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और पीठ पर अत्यधिक प्रचुरम अत्यधिक मात्रा में मतलब बहुत बड़े भार को उठाता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। धावन समये किमपि न खादति, और दौड़ते समय वह कुछ नहीं खाता है। पश्यत भल्लुक मिमम करालम, नृत्यति थथथै गुरु कर तालम। इस भयंकर इस विकराल भालू को देखो, यह थाथा थैया कर ताली बजाकर नाच रहा है। चलो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। आ जाइए। चल, आपको पहले तो इस गीत को सस्वर मतलब बहुत ही सुंदर स्वर में गाना है, ठीक है ना। वो आप घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। का विकसति, एक मिनट बच्चों, पहले मार्कर ले लो, हाइलाइटर ले लो, आपको हाईलाइट करके दिखा दो। का विकसति, ठीक है ना। क्या खिल उठती है, विकसति मतलब कि क्या खिल उठता है, मतलब सॉरी क्या खिल उठती है तो कौन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो धरती, धरणी विकसति, धरती प्रसन्न हो जाती है, खिल उठती है ना। किम विकसति, क्या खिल जाता है, तो किम की जगह पे हम क्या करेंगे, कमलम विकसति, कमल खिलता है। और का धरणी विहसति, धरणी हंसती है, प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। गा देखिए, व्याघ्र कुत्र गर्जति, व्याघ्र कहाँ गरजता है, कहाँ, गहने विपिने, घने जंगल में। व्याघ्र गहने विपिने गर्जति। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है, नव घासम, नई नई घासें या बिल्कुल जो छोटे छोटे वो निकलते हैं ना नई घासें, उनको खाता है। मंदम कह गच्छति, धीमे कौन जाता है या चलता है, उष्ट्रः ऊंट, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 2 देखो। प्रश्न संख्या 2,
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, रेखांकित पदों को के स्थान पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है उनके जगहों पे। सलिले नौका सेलति, नदी में नौका तैरती है। ठीक है ना, तो का ठीक है। सलिले नौका सेलति, सलिले का सेलति, बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। पुष्पेषु तो कहाँ तितलियां उड़ने लगती हैं? केशु ना, किसके ऊपर तितलियां उड़ने लगती हैं? उष्ट्रः पिष्ठे पृष्ठे भारम वहति, पीठ पर भार को उठाता है उष्ट्रः ऊंट, तो मतलब कौन पीठ पे भार को उठाता है? कहा। धावन समये अश्वा किमपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा क्या नहीं खाता है? तो किस समय? धावन समय में समय का यहाँ आपको करना पड़ेगा किस समय, कस्मिन समये। ठीक है, किस समय पर। सूर्ये उदिते धरणी विहसति, सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी हंसने लगती है, तो क्या होने पर? ठीक है ना, सूर्य के स्थान पर हम कस्मिन लिखेंगे और हर जगह कस्मिन उदिते धरणी विहसति प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। चलें, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखता, कोष्ठक में से समानार्थक पदों को चुनो और लिखो। समानार्थक मतलब जो ये शब्द लिखे हैं इन्हीं के अर्थ वाले। ठीक है, चलिए। धरणी पृथ्वी, धरणी मतलब भी पृथ्वी होता है और पृथ्वी मतलब भी पृथ्वी होता है। करालम मतलब भयानक, भयंकर। ठीक है, भयंकरम। सलिले जल, जले। ठीक है, जले। विपिने वने, वने और विपिने का दोनों का सेम अर्थ होता है। हरिणः मृगः, हम हिरण भी बोलते हैं, मृग भी बोलते हैं ना। मंदिरे देवालय, मंदिर भी बोलते हैं और देवालय भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही साथ यूज करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे आ जाओ बच्चों। विलोम पदानि मेलियत, विलोम शब्दों को मिलाना है। ठीक है ना, तो मंदम, मंदम मतलब धीमे, और क्षिप्रम मतलब तेज। नीचे, नीचे का उच्च, नीचे और ऊंचा, ऊंचे। कठोरा स्निग्धम मुलायम। पुरातनम पुराना, नूतनम नवीन। अपर्याप्तम अपर्याप्त, और पर्याप्तम सफिशिएंट। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। समक्षम, ये समक्षम है। ठीक है बच्चों, चलो। धावन समये अश्वा खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। नहीं, नहीं खाता, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर भार नहीं उठाता है। गलत, ऊंट फिर पीठ पे भार उठाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम ना। सिंहः नीचै क्रोशति, सिंह धीमे दहाड़ता है ना, सिंह तो जोर से दहाड़ता है, उच्चै ना। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। हाँ, आम। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में व्याघ्र गर्जना करता है, गरजता है। आम, हाँ। हरिणः नव घासम न खादत, हिरण नवीन घास नहीं खाता है। ना, गलत, खाता है। चलो, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों को पदों को लिखना है। चलो, चित्र पतंगा दे रखा है आपको। दूसरा क्या है? भल्लुका। तृतीया एक वचन लिखना है, क्या होगा? भल्लुकेन। उष्ट्रा ऊंट, ऊंट उष्ट्राभ्याम। पंचमी द्विवचन। हरिणः हरिणेषु, सप्तमी बहुवचन। व्याघ्रः द्वितीय एक वचन लिखना है,
व्याघ्रम। घोटक राजा, हे घोटक राज। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब इसमें क्या है, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर कोष्ठ मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठक को देखकर उनसे चुनकर पद वाक्य बनाने, ठीक है ना, पदों को चुनकर। तो खगा, खगा के साथ हमने क्या किया, कूंजति। कौन कूजता है, कूजति। ठीक है ना, तो ये बन गया खगा कूजंती, कूजंती। ठीक है ना, अनेक पक्षी चहचहाते हैं या कूजते हैं। ठीक है ना, फिर कमलानि विकसंती, बहुवचन के साथ बहुवचन, अनेक कमल खिलते हैं। ठीक है ना, ना तो यहाँ कमलम हो सकता है, अगर यहाँ कमलानी है तो यहाँ विकसंती ही होगा। फिर सूर्य उदति, ठीक है, सूर्य उदेति। हाँ, सूर्य उदित होता है, सूर्य उदेति। फिर चित्र पतंगा डयन्ते, चित्र पतंगा डयन्ते। ठीक है, अनेक तितलियां, इसलिए उसके साथ हमने डयन्ते लगाया है। बालाह क्रीडन्ति। ठीक है ना, ये बन गया, अनेक बालिकाएं खेलती हैं। बच्चों, हमने अभ्यास कार्य कर लिया है और पाठ को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आप सब इसका घर पर अभ्यास करें, और अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लिखें, मैं उसका आपको तुरंत जल्दी से जवाब दूंगी, और जो मैं नया पाठ तैयार करूंगी वह आपको जल्दी से जल्दी मिल सकेगा। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।